मैं विनोद मिश्रा, संपादक टीसी न्यूज़ इंडिया। आज मैं डॉक्टर बीपी सिंह के क्लिनिक में गोविंद नगर में आया हुआ हूं और हम डॉक्टर साहब से जानेंगे आँखों के बारे में। क्योंकि आप आँखों के डॉक्टर हैं और बहुत सीनियर हैं, तो हम आपसे जानेंगे डॉक्टरों की मतलब आँखों की कैसे देखभाल करी जाए, कैसे रखा जाए, क्या आपके अनुभव रहेंगे, क्या होगा। ठीक है, बाकी परिचय पहले डॉक्टर साहब का आप कैसे बताएं। आदरणीय वीपी सिंह जी से मैं पिछले करीब 30-35 साल से परिचित हूँ, बल्कि ज़्यादा ही हो गया होगा। और मेरे पूरे परिवार में जिसको भी कोई आंखों में दिक्कत हुई, तकलीफ़ हुई, डॉक्टर साहब के पास भेजा और वो ठीक होकर के गया। उसने बड़ा अप्रिशिएट किया। और मुझे तो ये लगता है कि एक लाइन मैंने पढ़ी थी, नन हैव सीन गॉड बट फेथ ऑन डॉक्टर। डॉक्टर साहब के हाथ में ईश्वर ने वो हुनर दिया है कि जो जीवनदायिनी वाला, आँखों के बिना तो आदमी का जीवन बेकार है। और डॉक्टर साहब ने जिस का ऑपरेशन किया, और आप कैंप भी लगाते हैं, जाने कितने गरीबों के इन्होंने निःशुल्क ऑपरेशन किए होंगे। ये अपनी ज़ुबान से कभी नहीं बताते, लेकिन मुझको लोगों ने बताया। जिन जिन लोगों को इन्होंने लाभ पहुंचाया उन्होंने मेरे से डिस्कस किया। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि डॉक्टर साहब के पास हम लोग आए और आदरणीय डॉक्टर साहब से कुछ ये जानकारी लेनी है कि हम लोग अपने आगामी जीवन में अपनी आँखों को कैसे सुरक्षित रखें, कैसे उनको निरोगी रखें, हमारी नज़र कमज़ोर ना हो। उसके टिप्स इनके पास हैं। इन्होंने जो अध्ययन किया वो कृपया डॉक्टर साहब बताएं हमको। डॉक्टर साहब, आप पहले अपने ज़रा जीवन सफ़र के विषय में थोड़ा सा बताएं। कहाँ से आपकी कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से आपने एजुकेशन प्राप्त करी, कहाँ से सफ़र आपका शुरू होता है। मैं यहीं कानपुर का रहने वाला हूँ। झींझक टाउन है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ, झींझक गया हूँ। और गांव मेरा जलियापुर है। मैंने शुरुआत में प्राइमरी स्कूल जुरिया से 5वां पास किया, जूनियर हाई स्कूल झींझक से किया, हाई स्कूल मैंने बीएनएसडी इंटर कॉलेज से किया है, इंटरमीडिएट भी बीएनएसडी इंटर कॉलेज से किया है। इसके बाद मैंने कंपटीशन दिया मेडिकल का, तो मैं सेलेक्ट हुआ बीएचयू में। वहाँ मेरी ऑल इंडिया में सेकंड पोजीशन थी। बीएचयू में मेरा सिलेक्शन हुआ, ऑल इंडिया में सेकंड पोजीशन थी। मैंने वहाँ से एमबीबीएस किया, एमएस किया। उसके पश्चात मैं गांधी आई हॉस्पिटल अलीगढ़ में एज ए सर्जन डॉक्टर जे.एम. पाहवा के अंडर में काम किया मैंने। ठीक है। करीब 5 साल में वहाँ रहा जी। इसके पश्चात मैं एज ए मेडिकल सुपरिटेंडेंट बन के गया सिलीगुड़ी, नॉर्थ बंगाल जी। वहाँ मैं करीब 1.5 साल रहा। ठीक। वहाँ से आने के बाद मैंने जवाहरलाल रोधी आई हॉस्पिटल ज्वाइन किया एज ए सीनियर सर्जन। यहाँ मैंने करीब 10 साल काम किया है। 96 में मैंने छोड़ दिया था। उसके पश्चात मैंने गोविंद नगर में साईं नेत्र चिकित्सालय के नाम से अपना, गोविंद नगर थाने के बगल वाली गली, गोविंद नगर थाने के बगल वाली गली में मैंने अपना क्लिनिक स्टार्ट की और तब से मैं यहीं काम कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने बहुत फ्री कैंप्स किए हैं, करीब बड़े बड़े कैंप्स किए हैं, हैदरगढ़, बाराबंकी, जालौन, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, इन सब जगहों पे हमने मल्टीपल कैंप्स किए हैं फ्री ऑफ कास्ट। और उसके माध्यम से बहुत लोगों का जो कुछ मुझसे हो सका मैंने किया। ऐसा तो राकेश जी बता भी रहे हैं। हाँ, कि आपका राकेश जी का काफ़ी पुराना, हाँ, वो बहुत पुराने हमारे संबंध रहे हैं। और मैं इनके घर गया था सबसे पहले जी। और लकीली एक हमारे दोस्त भी थे जो ले गए थे, और अरोड़ा जी से हमारी मुलाकात हुई। उस समय मैं भी बहुत यंग था और ये तो थे ही यंग। तो आज भी यंग है। आज भी यंग लगते हैं। और जो है ना, इनका आशीर्वाद है। हाँ। जो मैं आज ऐसा दिख रहा हूँ। दुआएं अपना रंग इस तरीके से दिखाती हैं। दुआएं का अपना कोई रंग नहीं होता, लेकिन जिसको दुआएं लगती हैं ना, उसका ये रंग होता है। ये दुआएं इधर से हैं। मैंने इनकी कुछ, इन्होंने मुझे अपनी फ़ोटोज़ दिखाई जो इन्होंने स्केच की थी, बनाई हुई थी। तो मैंने इनसे कहा था कि तुम एक दिन बहुत राइज करोगे।
क्योंकि तुम्हारे जो हैंड्स हैं उन्हें बहुत अच्छी सिफा है और ईश्वर की कृपा है। आप देखिए इनका नाम चारों तरफ है, गोविंद नगर जैसे क्षेत्र में बड़े बड़े लोग इनके साथ में हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें बनाते हैं और काफ़ी कामयाब हैं ये, और बहुतों की मदद भी करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये बहुत मिलनसार हैं, बहुत मदद करते हैं सबकी, और हमारे पास आते रहते हैं, कभी अपना ज्ञान कुछ हमको सुनाते हैं, कुछ मेरी बातें भी सुनते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो कुछ मुझे आता है मैं बोल देता हूँ भाई। जी जी। और तो मैंने बताया। अब रही बात नेत्र की सुरक्षा कैसे करें, जो आपने मेन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये तो मेन मुद्दा था मेरा। तो मेन मुद्दा ये है कि सुरक्षा जब बच्चा पैदा होता है वहाँ से शुरू होती है। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, मैं बहुत आपको सूक्ष्म में बताना। हाँ, इतना जितना कि लोग सुन करके समझ करके अपने को थोड़ा सा। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद से ही डॉक्टर उसकी केयर अगर सही ढंग से करे, जैसे मान लीजिए उसी समय बच्चे को आँख में पानी आने लगता है या आँख उसकी खुलती नहीं है, तो उसमें किसी आई सर्जन को बुला के दिखा लेना चाहिए कि क्यों नहीं खुलती है, ये पानी क्यों आ रहा है, जो कि बहुत से पेरेंट्स इसको अवॉइड कर देते हैं। उससे उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आगे चल के आ जाती हैं। कभी कभी पैदाइशी मोतियाबिंद है जो कि नहीं दिखता है, वो होता है। आँख में पानी आता है, नासूर होता है, आँख की नली बंद होती है, इसलिए उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, बाद में बड़ा नासूर बन जाता है, फिर उसका माता पिता को ऑपरेशन कराना पड़ता है, इधर उधर भटकते रहते हैं। इसके बाद जो बच्चा पढ़ने जाता है तो उसके लिए स्कूल में एग्ज़ामिनेशन बहुत ज़रूरी है। स्कूल एग्ज़ामिनेशन आजकल करते हैं, विजन टेस्टिंग, वहाँ अगर भेजा है तो पेरेंट्स को ज़रूर इसका ख्याल रखना चाहिए। बच्चा हमारा अगर पीछे की डेस्क पे बैठा है, दूर का नहीं देख सकता है, तो उसका कारण ज़रूर देखना चाहिए, क्यों नहीं दूर का देख रहा है, इसका मतलब आई साइड इसकी वीक है। वहाँ से जब आप चलते हैं, पढ़ते लिखते हैं, सब आगे बढ़ते हैं, फिर बच्चों को हेडेक वगैरह शुरू हो जाता है, सर दर्द शुरू हो जाता है, तो उसके भी अजीब दूसरे कारण होते हैं। बच्चों की आँखों में मांसपेशियाँ हो जाती हैं, बच्चों की आँखों में भेंगापन भी होता है, जो कि पेरेंट्स अवॉइड कर देते हैं, सिर्फ डॉक्टर चश्मा पहना देते हैं कि इससे ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर भेंगापन ज़्यादा है तो उसका डॉक्टर से कंसल्ट करके ऑपरेशन वगैरह जो होता है करा लेना चाहिए। इसके बाद जब हमारी एज और बढ़ती है, एडोलसेंट वर्किंग उसमें आते हैं, तो हमको नज़दीक का दिखना कम हो जाता है। नज़दीक का दिखना कम मुझे भी कुछ दिक्कत है। तो जब नज़दीक का दिखना कम होता है तो डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। उस समय उसको प्रेसबायोपिया होती है, एजिंग चेंजेस होते हैं जो कि 40 के आसपास से स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें ज़रूर कंसल्ट करके अपने स्पेक्ट्स वगैरह जो है बनवा लेना चाहिए और काम करना चाहिए। फिर इसके बाद क्या होता है, जब 50 से 55 या 60 के आसपास पहुंचता है तो पेशेंट एक आदमी ये कहता है कि डॉक्टर साहब हमको नज़दीक का तो दिख रहा है लेकिन दूर का नहीं दिख रहा है। उस समय डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि उस समय उसकी मोतियाबिंद वगैरह की शुरुआत हो जाती है। तो मोतियाबिंद नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। या काला मोतिया होता है जिसको ग्लाकोमा हम लोग बोलते हैं, उसको नज़रअंदाज करना चाहिए, क्योंकि उसमें सर दर्द होता है और रोशनी हमेशा के लिए चली जाती है। तो उसको ज़रूर चेकअप कराना चाहिए और डॉक्टर उसको देख के उसका इलाज करते हैं, ठीक हो जाते हैं। सिंपल चीज़ है मोतियाबिंद ऑपरेशन, जो कि आजकल तो बहुत ही उसकी सुविधा है। लेंस इम्प्लांट होता है, आप मोरलेस नॉर्मल विजन आपकी आ जाती है। तो उसको आपको अगर डॉक्टर कहते हैं कि इसको आप करा लीजिए तो आपको ज़रूर करा लेना चाहिए, और जिससे कि आप अपनी नॉर्मल वर्क को आ सकें। तो इस तरह से आप आँखों को टाइम टू टाइम डॉक्टर आई सर्जन को कांटेक्ट करते रहेंगे तो उससे आप सुरक्षित बने रहेंगे। दूसरा, किसी उसमें न पड़े, जैसे लोग कहते हैं कि ये डाल लो तो ठीक हो जाएगा, ऐसा कर लो तो ठीक हो जाएगा, इस पानी से धो लो तो ठीक हो जाएगा। ये कुछ नहीं है, सिर्फ भ्रामक स्थितियाँ हैं और आपको परेशानी में डाल सकती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ में बीच में जो कि आपने कहा कि ये सब नहीं करना चाहिए, और हम अपने बचपन में भी हमने देखा कि
कि बहुत सारे, जैसे अभी दीपावली में सभी यहाँ काजल बनाया जाता है, होता है कि मिट्टी के उसमें जी जी, और पहले लोग हल्दी और देसी घी या सरसों के तेल में काजल बना लगा के लगाते थे। उन दिनों में शायद त्याग सर्जन भी नहीं हुआ करते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही सही, बिल्कुल जब आप एजुकेशन में थे, बिल्कुल नहीं थे। तो उस समय लोग वो सब कुछ काजल और अंजन क्या क्या ऐसी तमाम चीजें जो होती लोग लगा करके अपनी आंखों की देखभाल किया करते थे, रोशनी उनकी ठीक। एक्चुअली काजल जो ओरिजिनल माता हमारी पार्वती ही जो बनाती थी, आप भारती सरसों के तेल में, उसमें दिया में मिट्टी के उसमें लगा करके, वो शुद्ध होता था। उसमें कुछ चीज़ें मिला के वो जब लगाती बनाया जाता तो एक एस्ट्रिंजेंट की तरह काम करता है वो। एस्ट्रिंजेंट मतलब अगर आपकी आँख में लगा लिया आपने तो लगाने के बाद आई में पानी आएगा, आई का जितना इन्फेक्शन या डिस्चार्ज होगा वो सब बाहर निकल जाता था, तो उससे आई हमारी क्लियर हो जाती थी। तो पहले इसी समय ठीक कर लेते थे, लेकिन अब चूँकि एडवांस हो चुका है तो वो जो अब माँ हैं या अब जो ये नई महिलाओं की जो जनरेशन है, बिल्कुल ना तो ये उसको करना चाहती, ना उसके विषय में जानना चाहती हैं, तो उसके लिए बेहतर शायद डॉक्टर ही हैं। डॉक्टर उनके लिए बेटर यही है कि वो डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि आजकल की मदर माँ नहीं होती है, मम्मी होती है। क्या बात करी। जो मम्मियाँ होती हैं ये बच्चों की केयर करना नहीं जानती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये तो ये चाहती हैं कि किसी तरीके से बच्चा ये पैदा कर दिया और दे दिया, ये लीजिए अपना आप संभालिए, रेडीमेड सब कुछ उनको मिल जाए। हाँ, तो वो कुछ करना नहीं चाहती, मतलब पेन्स बिल्कुल उठाना नहीं चाहती। जी जी। और शायद इसी का फायदा कुछ डॉक्टर्स लोग ले भी रहे हैं कि सर्जरी मोस्टली बहुत से वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल मोस्टली। अब क्या है, आप मोस्टली देखिए सब नॉर्मल डिलीवरी तो बहुत कम, हाँ, वो हमें लगता है कि 10% से भी नीचे 10% से भी नीचे जा रही। डॉक्टर भी नहीं कराना चाहता और लड़कियां भी नहीं कराना चाहती, वो भी नहीं कराना चाहती। वो जल्दी से जल्दी उसको निकाल के और अपने आप को फ्री। पहले हम लोगों के समय ये था कि महीने भर लड़की रेस्ट रहेगी, फिर ये करेगा, फिर ये खाया जाएगा, लेकिन आजकल कहाँ होता है। एक कुछ दिनों होता था वो एक हरीरा वाला कंसेप्ट था। हाँ, अब आजकल हरीरा वो सब ड्राई फ्रूट्स वगैरह का बनाया जाता था, अब कहाँ होता है। पहले तो पुराने समय में लोग कहते थे तुम्हारे किनाठी के दाम अभी पूरे नहीं हुए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब तो सबसे पहले उनको चाट चाहिए, उनको सब फास्ट फूड चाहिए, तो यही सब होता है। जी जी। लेकिन पहले सब जो है ये चलता था। और आप देखिए पहले की जो लेडीज़ हैं, हम लोगों की मदर या हमारी जो सिस्टर्स वगैरह हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग। हर चीज़ में वो स्ट्रांग है, घर के काम में भी स्ट्रांग है और अपने वर्क में भी वो स्ट्रांग है। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि आजकल की लड़कियां किसी चीज़ में स्ट्रांग नहीं है, सिर्फ बातें करने में जरूर स्ट्रांग है कि आपको कैसे बात करके काम कर लिया जाए, उनमें स्ट्रांग है, लेकिन बट दे आर नॉट स्ट्रांग। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये सब चीज़ें होती हैं भाई साहब। अब समय बदल चुका है। देखिए, अब बात आप जब कर ही रहे हैं तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दिया जाए कि ये लोग क्यों नहीं करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक अच्छा टॉपिक है कि ये क्यों नहीं करना चाहते, ये क्यों नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि एक्चुअली उनका ध्यान अपने काम पर है ही नहीं। उन्होंने काम दूसरे को सुपुर्द कर दिया है, दूसरे से कराना चाहते हैं, खुद वो काम नहीं करना चाहते हैं। और खुद उनका जो ध्यान है वो उस चीज़ पर केंद्रित ही नहीं है। और जहाँ आपका ध्यान आप पर केंद्रित नहीं है, मतलब आपकी जो सोच है अंदर से नहीं है, अंदर से क्या आपके अंतर पटल से, आपके मन से नहीं है, तो वो काम आप अच्छे से कर ही नहीं सकते। हाँ बिल्कुल ठीक है। हम अगर सोचेंगे कि हम इस सब्जेक्ट को बढ़िया से पढ़ेंगे तो हम पास हो जाएंगे, हम सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर हम उसको कहेंगे नहीं ये तो कोचिंग वाला पढ़ा देगा, ये वो पढ़ा देगा, तो हम सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। हम सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ अदा करते रहते हैं और पेरेंट्स के पैसे को बर्बाद करते हैं। मैंने तो कोई कोचिंग नहीं की थी, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुआ हूँ, CPMT में सेलेक्ट हुआ था, BHU में सेकंड पोजीशन पे मैं सेलेक्ट हुआ हूँ, तो मैं सेकंड पोजीशन पे गया। और हमारी माँ ने कहा कि आप बनारस जाइए, वहाँ शंकर जी के दर्शन करिए और वहीं पढ़िए। उन्होंने मुझे कानपुर में एडमिशन नहीं लेने दिया, कहीं यहाँ तो सब पढ़ते हैं, आप BHU जाइए। ठीक बात है। नहीं, ये तो जब मुझे ही पता लगा कि आप BHU से जो है MBBS आपने किया है, हाँ, है ना, तो मैं तो ये तो एक गर्व की बात है। हाँ, तो मैं वहीं गया
और माँ का मैंने अपने कहना माना और मैंने भाई वही किया। और जो कुछ आज मैं हूँ उन्हीं की कृपा से हूँ। आई सर्जन हम लोगों के एरिया में कोई था नहीं, कोई क्षेत्र में नहीं था। डॉक्टर तो जनरल बहुत होते थे, तो आई सर्जन मैंने आई चूज़ की, उसमें मैंने स्पेशलाइजेशन किया और मैंने सब काम किया। मेरी इच्छा ये रहती थी कि मैं कितना दे सकूं पब्लिक को। और मैं सिलीगुड़ी से कानपुर इसलिए आया क्योंकि मैं अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करना चाहता था। क्योंकि मैं झींझक को बिलोंग करता था, मैं चाहता था कि हमारे क्षेत्र में बहुत अंधापन है, उसको मैं कैसे निवारण करूं। तो मैंने मल्टीपल कैंप्स लगाए, उनके माध्यम से मैंने उनका काम किया और बहुतों को नेत्र मिला और रोशनी मिली, सब ठीक हो गए। तो मैं इसी वजह से वहाँ से यहाँ आया था कानपुर और मैंने सेवाएं की जो कुछ हमें लगता है जब आपने क्लिनिक यहाँ शुरू करी होगी, हाँ, तो गोविंद नगर बहुत डेवलप नहीं था। नहीं, गोविंद नगर बहुत डेवलप नहीं था, यहाँ कोई आई सर्जन था ही नहीं, यहाँ कोई आई सर्जन नहीं था, सिर्फ मैं पहले ही था जो यहाँ पर आया। ये हॉस्पिटलों की बड़ी चेन भी नहीं थी। हाँ, वो डॉक्टर अरोड़ा जी आए थे मेरी क्लिनिक में, यहाँ पर मैंने जब उद्घाटन किया था, रमेश अरोड़ा जी आए थे। हाँ, और कोई यहाँ नहीं था, मैं ही अकेला था, तो मैंने उसको स्टार्ट किया। यहाँ कितना समय आपको हो गया प्रैक्टिस करते हुए? यहाँ भाई साहब मुझे करीब वही बताया ना 1990 से हूँ मैं, 1990 से। लेकिन इसको बनाया मैंने है 96 में, जब मैंने आई हॉस्पिटल छोड़ा है। अच्छा। लेकिन तब पहले थोड़ा वैसे, हाँ, थोड़ा था ऐसे रूम में। मैं शाम को आ जाता था 2 घंटे के लिए और इसके बाद चला जाता था। चूँकि तब आप उधर भी देख, तो मैं सर्विस करता था। और इसके बाद जब मैंने वहाँ छोड़ दिया तब फिर मैं फुल टाइम यहीं आ गया, अपने यहीं करता हूँ सब कुछ। तो यहाँ क्या टाइमिंग आप देते हैं समाज को? यहाँ मैं देता हूँ सुबह 10 बजे से 2 बजे तक और शाम को 6 से 8 तक। 6 से 8 जी। अच्छा। इतना देता हूँ। कुछ फीस वीस भी रखी होगी आपने? फीस पहले तो बहुत कम थी, लेकिन लोग कहते थे कि भाई आपकी फ़ीस बहुत कम है, तो थोड़ी बढ़ाइए। तो इस समय मैंने फ़ीस 400 रुपये कर दी है। अच्छा। हाँ, पहले तो भाई 20 रुपये 40 रुपये ऐसे चलते थे। 20 रुपये से आपने शुरुआत यहाँ? जी, 20 रुपये से। अब 400 रुपये में? अब 400 रुपये है। 400 रुपये में है। और लेकिन अब हम तो बढ़ाने के कभी मूड में ही नहीं रहते हैं। लेकिन लोग जब बहुत करते हैं कि यार तुम सबको डाउन किए हुए हो, कुछ तो बढ़ाओ। मतलब सबको डाउन किए हुए इसलिए फीस बढ़ाई? इसलिए आप फीस बढ़ाइए अपनी, नहीं तो हम लोग नहीं कुछ कर पाएंगे। तो हमने कहा ठीक है भाई करो। हाँ। तो मैं कर देता हूँ। हाँ, चलो हम तो मतलब रिटायर्ड लाइफ में है। रिटायर्ड लाइफ में है। आपको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है तो हाँ, ठीक है, थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो इसलिए 10-20-50 रुपये बढ़ा देते हैं, बस ऐसे चलता है। तो बहुत बढ़िया, समाज को आप एक योगदान जो है आपसे मिल रहा है, समाज के लोगों को। हाँ, जो कुछ मुझसे हो सकता है मैं ज़रूर देने की कोशिश करता हूँ जी। और जब तक हूँ तब तक देता रहूँगा। जी। और अभी भी मेरा काम मन यही करता है कि मैं काम करूँ और आता हूँ सुबह अभी शाम। इस एज में भी आप जो है, चूँकि कितनी बताई आपने एज? 73 है। 73 जी। तो 73 में अभी आप बिल्कुल फिट हैं और लोगों की सेवा में भी लगे हुए हैं। ये सब आप लोगों की कृपा है, आशीर्वाद है ईश्वर का। आपने ये जो आपके पास सरस्वती का वरदान है जी, ये आपने अपने परिवार में किसी को दिया? परिवार में हमारे कजिन ब्रदर हैं जी, बड़े भाई हैं, उनको आप सब लोग हो सकता जानते भी हो जी। डॉक्टर सीके सिंह, चांदनी नर्सिंग होम। हाँ। अरे सीके सिंह साहब से तो हाँ आप बताएंगे तो हमारे बड़े भाई हैं। हाँ, कजिन ब्रदर हैं हमारे। हम तो बढ़ाने के कभी मूड में ही नहीं रहते हैं। लेकिन लोग जब बहुत करते हैं कि यार तुम सबको डाउन किए हुए हो, कुछ तो बढ़ाओ। मतलब सबको डाउन किए हुए इसलिए फीस बढ़ाई? इसलिए आप फीस बढ़ाइए अपनी, नहीं तो हम लोग नहीं कुछ कर पाएंगे। तो हमने कहा ठीक है भाई करो। हाँ। तो मैं कर देता हूँ। हाँ, चलो हम तो मतलब रिटायर्ड लाइफ में है। रिटायर्ड लाइफ में है। आपको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है तो हाँ, ठीक है, थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो इसलिए 10-20-50 रुपये बढ़ा देते हैं, बस ऐसे चलता है। तो बहुत बढ़िया, समाज को आप एक योगदान जो है आपसे मिल रहा है, समाज के लोगों को। हाँ, जो कुछ मुझसे हो सकता है मैं ज़रूर देने की कोशिश करता हूँ जी। और जब तक हूँ तब तक देता रहूँगा। जी। और अभी भी मेरा काम मन यही करता है कि मैं काम करूँ
और आता हूँ सुबह अभी शाम। इस एज में भी आप जो है, चूँकि कितनी बताई आपने एज? 73 है 73 जी। तो 73 में अभी आप बिल्कुल फिट हैं और अब लोगों की सेवा में भी लगे हुए हैं। ये सब आप लोगों की कृपा है, आशीर्वाद है ईश्वर का। आपने ये जो आपके पास सरस्वती का वरदान है, जी। ये आपने अपने परिवार में किसी को दिया? परिवार में हमारे कजिन ब्रदर हैं, जी बड़े भाई हैं, उनको आप सब लोग हो सकता जानते भी हो, जी। डॉक्टर सीके सिंह, चांदनी नर्सिंग होम। हाँ, अरे सीके सिंह साहब से तो हाँ आप बताएंगे तो हमारे बड़े भाई हैं। हाँ कजिन ब्रदर हैं। ओरसला में वो रहते थे। ओरसला में रहते। और यूके पांडे जो है, हाँ उनके बगल में रहते थे। हाँ पांडे तो जी। वो हमारे रिश्तेदार हैं, अच्छा, हमारे साले के ससुर। भी हम पांडे, वो तो हम बड़े अच्छे हमारे उन लोगों से संबंध रहे हैं। वो सिंह साहब भी आई स्पेशलिस्ट हैं? नहीं नहीं, जनरल सर्जन। जनरल सर्जन जनरल वो जनरल हड्डी सर्जन की भी शायद नहीं, वो करते सब कुछ है, जनरल सर्जरी में सब कुछ आ जाता है। आपकी बेटी? हमारी बेटी आई सर्जन है, उसने MBBS मेरठ से किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन उसने दिल्ली से किया है और इस समय नोएडा में है अपने हस्बैंड के साथ। उसके हस्बैंड जो है कार्डियोलॉजिस्ट हैं जी। और वो PGI नोएडा में है इस समय। मेरा बेटा है जो इंजीनियर है जी। वो साउथ अफ्रीका में है। अच्छा। बच्चे दो हैं, दोनों ही बड़े हैं। लड़का साउथ अफ्रीका में, हाँ। बेटी नोएडा में। जी। यहाँ आप और हम और हमारी मिसेज हैं, बेटी आती जाती है, बेटा भी साल भर में एक बार आता है और फिर 1 महीने रहते हैं फिर चले जाते हैं। तो आप इस प्रैक्टिस से और जो भी लोगों को सेवाएं दे रहे हैं, आपको हम सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं, मेरे मन में शांति है और मैं अपने ज़्यादा उसमें कुछ रहता नहीं हूँ, जो कुछ है बहुत है, जो है अभी सब कुछ है, ईश्वर ने सब कुछ दिया है और ठीक है। तो डॉक्टर साहब, बाकी राकेश जी आप। डॉक्टर साहब, मैंने एक शेर पढ़ा था आंखों पर, अगर आपकी अनुमति हो तो सुना दो। सुनाइए। मेरे दिल में ना वो उछाल मार रहा था। हाँ जरूर सुनाओ। बस दो लाइनें हैं। ठीक है। उसको मत रोकिए। आँख अगर ऊंची हो तो दुआ होती है, आँख अगर नीची हो तो हया होती है, बिल्कुल सही। आँख अगर सामने हो तो सदमा होता है, और आँख अगर तिरछी हो तो अदा होती है। अदा होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अब आप ही समापन करें। बहुत बढ़िया। आपसे मिलके एक प्रेरणा स्रोत का मार्ग मिला और आप जैसा बताया आपने, हम लोग उसी प्रकार से अब आँखों की अपनी सुरक्षा करेंगे और जितने भी हमारे दर्शक ये कार्यक्रम देखेंगे, मैं तो चाहूँगा वो सब लोग डॉक्टर साहब से मिलें। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, गोविंद नगर में थाने के बिल्कुल बगल में साईं आई क्लिनिक के नाम से डॉक्टर VP सिंह जी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज पूर्ण विराम, फिर मिलते हैं। सभी को नमस्कार। नमस्कार।